प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में उनके प्रकार पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। SN1 अभिक्रियाएं और उसकी क्रियाविधि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग SN2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, SN2 रिएक्शन। इसमें देखेंगे S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर ऑर्डर। मतलब जिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की कोट 2 होती है उन्हें SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद, जो सबसे धीमा पद होता है वही वेग निर्धारक पद होता है, में 2 अणु या आयन भाग लेते हैं। SN2 एल्किल हैलाइडों की SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निम्नलिखित है, जो नीचे दी गई है, देखेंगे। जिसमें न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये देखेंगे न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड पे अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आप पहले से पढ़े हैं, ये चीज़ जानेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। जैसे आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, आप इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, मतलब वे ऋणावेशित आयन होंगे। जैसे मान लिया कि Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, OH माइनस हो गया। ये सब ये ऋणावेशित या तो आयन होंगे या तो उदासीन अणु होंगे। जैसे मान लीजिए NH3 होगा, NH3 के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है उसके पास होता है। तो वे ऋणावेशित आयन या एक विद्युदासीन और जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वही न्यूक्लियोफाइल का कार्य करते हैं। तो एल्किल हैलाइडों की इसमें देखेंगे क्रियाविधि क्या है। एल्किल हैलाइड RS देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस। न्यूक्लियोफाइल आप पढ़े हैं क्रियाविधि में, न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बनिक अणु के उस भाग पर आक्रमण करता है जहाँ, इस पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, माइनस है इस पे। तो किसी कार्बनिक अणु के उस भाग पर आक्रमण करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि धनावेशित भाग की ओर आक्रमण करेगा। तो देखेंगे R और X में, X की विद्युत ऋणात्मकता, X की जो है यहाँ X है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को R, मतलब जो कार्बन होगा उससे जुड़ा होगा, अपने ओर आकर्षित करेगा। तो X पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डेल्टा माइनस आ जाएगा। तो जो R पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आने का प्रयास होगा, R पे आएगा ना। तो Nu माइनस कहाँ आक्रमण करेगा, X माइनस पे तो आक्रमण करे ना उसी के साइड से, उसके विपरीत साइड से आक्रमण करेगा। मतलब R पे देखेंगे यहाँ पे Nu माइनस आक्रमण करेगा। तो ठीक दोनों एक ही साथ होगा, जो ही Nu माइनस आक्रमण भी करेगा यहाँ R पे धनावेशित भाग पे, X माइनस वहाँ से हटने का भी प्रयास करेगा। तो यह क्षणिक मध्यवर्ती होता है, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में देखेंगे यह धीमी पद होता है, इसमें कार्बनिक अणु आश्रित पदार्थ भी भाग ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है आक्रमणकारी अभिकर्मक भी भाग ले रहा है, 2 अणु भाग ले रहे हैं और दोनों पर वेग निर्भर कर रहा है। इसलिए इसकी आर्डर क्या होती है, इसकी कोटि 2 होती है, इसलिए इसे SN2 अभिक्रिया इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक है। तो क्षणिक मध्यवर्ती जो होता है तीव्र पद में सीधे फिर यह प्रोडक्ट बन जाएगा RuNu और X माइनस। तो यह चीज़ आपका हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया, RX में X परमाणु आंशिक ऋणावेशित होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक भी ऋणावेशित होता है, अथवा आक्रमणकारी अभिकर्मक हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत ऋणावेशन होकर उसी साइड से आक्रमण नहीं करेगा, जैसे X के साइड से, उसके विपरीत साइड से क्या करेगा, वह आक्रमण करेगा। यह चीज़ हो गया इसमें। अब देखेंगे, अब दिशा से आक्रमण करता है। यदि हाइड्रोजन से जुड़ा परमाणु असममित है तो इसके विन्यास का प्रतिलोपन हो जाता है। असममित परमाणु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे देखेंगे, इसमें जो या CH3Cl में देखेंगे आप, CH3 में कार्बन से कितने परमाणु जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन और एक क्या है, क्लोरीन है। तो यह असममित नहीं है, 3। असममित परमाणु वह होता है, जैसे यदि कार्बन परमाणु है तो कार्बन परमाणु असममित कब होगा, जब उससे जो 4 परमाणु जुड़े होंगे या 3 परमाणु जो जुड़े होंगे वे सभी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो जब वो ऐसा होता है तो उसका विन्यास क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह CH3 ऐसे होगा तो ये उल्टा हो जाएगा उसका,
ठीक है ना। इसी को विन्यास का प्रतिलोपन कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया आपको, मेथिल क्लोराइड की जलीय NaOH से क्रिया द्वारा मेथिल एल्कोहल बनने की क्रिया SN2 क्रिया है। रिएक्शन लिखा गया है। क्रियाविधि देखेंगे तो जलीय NaOH है तो NaOH जली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। अब क्रियाविधि कैसे होती है, OH माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यह क्या करेगा, उसी समय यहाँ देखेंगे CH3Cl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन इनको अपनी ओर खींच रहा है, देखेंगे तीर से बताया गया है। तो जब यह खींच रहा है यहाँ पे देखेंगे तो Cl पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा Cl पे यहाँ पे, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा ना। तो यह जो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या जरूरत है, नाभिक स्नेही है, और नाभिक मतलब धनावेश स्नेही, न्यूक्लियस लविंग, तो धनावेश पर आक्रमण करेगा, तो सी पर आक्रमण करेगा, तो दोनों एक साथ होता है। देखेंगे यह Cl बंध टूटता भी है और OH माइनस क्या होता है, जुड़ता भी है, जिससे यह क्षणिक मध्यवर्ती बनता है। इसमें दो पद तुकी आते हैं, दो आते हैं, इसलिए इसकी कोटि क्या होती है, दो होती है, और यह धीमा पद है। तुरंत यह तीव्र पद तुरंत कुछ ही सेकंड के लिए होता है, तुरंत यह क्या हो जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। देखेंगे ये HOCH3 हो जाएगा प्लस Cl, यही मेथिल एल्कोहल है आपका, ये हो गया। अब इसमें आपको आगे जानना है SN1 तथा SN2 अपक्रियाओं की तुलना। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की उपरोक्त दोनों क्रियाविधियों में कौन सी क्रियाविधि अधिक प्रभावी होगी, यह आश्रित पदार्थ की प्रकृति, आक्रमणकारी अभिकर्मक की प्रकृति तथा विलायक पर निर्भर करता है। जैसे कार्बनिक अपक्रिया दिया गया है, मान लीजिए, तो कार्बनिक अपक्रिया में क्या क्या चीज़ होते हैं, एक आपका आश्रित पदार्थ होता है, उस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करता है, तो क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, उत्पाद, मुख्य उत्पाद एक होता है, उसी के साथ एक सह उत्पाद होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्ट्रेट। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट, ये प्रोडक्ट है और यह को प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए दो उदाहरण दिए गए यहाँ पे, मेथिल क्लोराइड की NaOH, तो मेथिल क्लोराइड इसमें क्या हो जाएगा, आश्रित पदार्थ, NaOH से क्या निकलेगा आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक, CH3OH क्या है मुख्य उत्पाद, NaCl क्या है सह उत्पाद, वही इस अपक्रिया में भी है, यह चीज़ हो जाएगा आपका। तो SN1 और SN2 अपक्रियाएँ, जैसे पहला निर्भर करता है देखेंगे आश्रित पदार्थ पे, पहला किस पर निर्भर करेगा, आश्रित पदार्थ पे। तो एल्किल हैलाइडों की SN1 क्रियाशीलता CX बंध के विदलन से बने कार्बोनियम आयन के अस्थायित्व पर निर्भर करती है। कार्बोनियम आयनों के अस्थायित्व अधिक होने पर SN1 क्रियाशीलता अधिक होती है, ठीक है ना। आपको कार्बोनियम आयन बताएं हैं फर्स्ट ईयर में कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि में, तो कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व का क्रम आप पढ़े होंगे, तृतीयक कार्बोनियम आयन, ग्रेटर देन द्वितीयक कार्बोनियम आयन, ग्रेटर देन प्राथमिक कार्बोनियम आयन, यह चीज़ होता है। तो यही आपका हो गया, ये चीज़ क्या हो गया आपका। तो SN1 अपक्रिया सबसे अधिक देंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड, उससे कम देंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उससे कम देंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ तृतीयक का देखेंगे टर्शियली ब्यूटिल क्लोराइड तृतीयक है, क्यों तृतीयक है, क्योंकि यहाँ तृतीयक कार्बन है, या तीन कार्बन अन्य तीन कार्बन से जुड़ा है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तृतीयक हो गया या द्वितीयक हो गया, प्राथमिक हो गया, मेथिल हो गया, या इसकी क्रियाशीलता होती है। तो तृतीयक अधिक SN1 देगा। जैसे मान पूछ ही दिया जाए तृतीयक एल्किल हैलाइड कौन से अपक्रिया देने के प्रीफर करेंगे, SN1 की SN2, तो आप बोलेंगे SN1 अपक्रिया, क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड में जो C और Cl बंध टूटता है उससे जो कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा वो टर्शियली कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा जो अधिक अस्थायी होगा, इसलिए यह SN1 अपक्रिया देगा। SN2 अपक्रिया वही उल्टा हो जाएगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब वही, यहाँ देखेंगे यहाँ लिखे हैं ब्रैकेट में 1 डिग्री मतलब वही प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अपक्रिया देंगे, उससे कम देंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उससे कम देंगे द्वितीयक हैलाइड। जैसे यहाँ पे दिया गया मेथिल एल्कोहल, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, टी ब्यूटिल क्लोराइड, एक चीज़ हो गया। तो आपको बता दिया गया। उसके बाद देखेंगे इसमें जैसे एक चीज़ और जान लेंगे आप, जैसे कार्बोनियम आयन आपको बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम करें, जैसे देखेंगे CH3Cl में, जैसे CH3Cl में लें तो CH3Cl में जैसे देखेंगे H3C सिंगल बॉन्ड Cl, जिसमें इलेक्ट्रॉन का हेट्रोलिटिक विदलन होगा,
इससे विषमांग बंधन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Cl पे चला जाएगा तो Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और H3 पे क्या हो जाएगा, C पे यह प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बोनियम आयन प्राप्त हुआ ना। तो ये देखेंगे मेथिल है, ऐसे ही एथिल यहाँ पर आता है तो एथिल हो जाता है, और वहीं पे आइसोप्रोपिल रहता है तो आइसोप्रोपिल हो जाता है, टी ब्यूटिल रहता है तो वहीं पे टी ब्यूटिल हो जाता है। तो तृतीयक जो कार्बोनियम आयन होता है उसकी स्थायित्व क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो आप जान गए, ये तो हो गया आपका। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ इसमें। तृतीयक जैसे मान लिया कि या द्वितीयक हो जाए, ऐसे चीज़ जैसे, और यदि आपको जानना है जैसे द्वितीयक में, जैसे मान लीजिए एथिल यदि लेना हो तो एथिल में मान लिया कि यदि हम ले लें CH3, ऐसे लें CH2, तो CH2 को यदि हम ऐसे लिख रहे हैं CH3 CH, यहाँ पे Cl है, तो इसका यदि इलेक्ट्रॉन का विदलन होगा तो ऐसे होगा, विदलन होगा ना, तो क्या हो जाएगा, Cl तो अलग हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, जैसे यह Cl माइनस बन गया, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा देखेंगे, CH3 CH प्लस, तो क्या हो जाएगा, एथिल कार्बोनियम, CH3 CH2 प्लस होगा ना, एथिल कार्बोनियम आएगा। इसी तरह से आइसोप्रोपिल वाला तोड़ लेंगे, ये फर्स्ट ईयर में बताएंगे ये सब चीज़ें, आपको आज का नोट्स भी देख सकते हैं। इसी तरह से टी ब्यूटिल भी हो जाएगा, तो हो जाएगा ये। तो जिस कार्बोनियम आयन की स्थायित्व अधिक होगी वो SN1 देगा, और जिसकी स्थायित्व कम होगी वो SN2 देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जानना है इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक का प्रभाव। आक्रमणकारी अभिकर्मक, तो नाभिक स्नेही का नाभिक स्नेहिता मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होने पर, मतलब जो अधिक जितना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, और सांद्रता अधिक होने पर SN2 अभिक्रिया अधिक प्रभावी होती है। हो गया, तो मेन यह हो गया आपका, यह इम्पॉर्टेंट है आपका, देखेंगे जो आप पढ़े हैं SN1 2 अभिक्रिया, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे, जैसे यही उदाहरण जैसे जो यहाँ पे दिया गया उदाहरण यही यही पूछ देगा, मेथिल क्लोराइड की जलीय अन्योन्य से क्रिया का समीकरण दीजिए, मेथिल क्लोराइड की जलीय अन्योन्य से क्रिया से समीकरण दीजिए और इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो क्रियाविधि के लिए आप पूरा यह जो नीचे दिया गया है या क्रियाविधि जो आपका दिया गया है यहाँ पे यह समझा सकते हैं, या एल्किल हैलाइड की केवल क्रियाविधि पूछे तो एल्किल हैलाइड की क्रियाविधि आप यह समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा कठिन भी लग रहा होगा, ये चीज़ें नई चीज़ है, लेकिन आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ और पीछे के भी जो इसमें पढ़ाए जो चुके हैं अन्य लेक्चर को आप पर डे कम से कम एक बार अवश्य दोहराएंगे। जो नोट्स अच्छी तरह से बनाएंगे, नोट्स इसीलिए देखेंगे मैं बना के भेज रहा हूँ, नोट्स एक बार अवश्य बनाएंगे और उसे पर डे दोहराएंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।